एक बार डॉक्टर साहब को दिखा दिया, अब क्या बार बार उनके पास जाते रहना। होम्योपैथी में तो वैसे भी दवा लंबी खानी होती है, तो एक काम करते हैं, इसी दवा को 2-3 महीने रगड़ के खाते हैं, फर्क तो पड़ेगा ही। नुकसान तो होम्योपैथी वैसे भी नहीं करती, कोई दिक्कत होगी तो डॉक्टर साहब के पास मिल लेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर आप ऐसा करते हैं, तो आप गलती कर रहे हो। होम्योपैथी में फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आपको पता है होम्योपैथी का सिद्धांत इस तरह से काम नहीं करता। अगर पहली बार आपको कोई दवा प्रेस्क्राइब करी गई है तो उसको कहते हैं फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन। अब वो फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन के बाद अगर आप फॉलोअप में आके नहीं दिखाते हो तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके शरीर में दी गई दवा का प्रभाव कैसा रहा, उस दवा ने हीलिंग की प्रक्रिया को कितना शुरू करा, आपके शरीर में उस दवा को संग में काम करने के लिए क्या किसी और कॉम्प्लीमेंट्री दवा की आवश्यकता थी, कोई तकलीफ होने पर क्या उस दवा को बदलने की ज़रूरत थी, ज़्यादा परेशानी होने पे क्या उस दवा को एंटीडोट करने की ज़रूरत थी। देखो भाई, नुकसान होगा तो आप ज़रूर भाग के आओगे, पर फायदा होगा तो आप एक बार को सोचोगे कि छोड़ो कहाँ फॉलोअप फीस देनी डॉक्टर साहब को, और यहीं पर आप गलती कर दोगे। क्योंकि होम्योपैथी में भाई देखो, हमारे एक डॉक्टर केंट थे, उन्होंने बताया कि सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन को देने के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं। उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम पेशेंट को देख के ढंग से दवा देते हैं ना, सेकेंड प्रेस्क्रिप्शन में दी गई दवा कभी कभी पहले प्रेस्क्रिप्शन से ज़्यादा बेटर होती है और बेहतर काम करती है। इसलिए होम्योपैथी में फॉलोअप्स ज़रूर होते हैं। तो जो आप पैसे किसी डॉक्टर की फॉलोअप फीस में खर्च करते हैं, वो एक्चुअली आप खुद पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट करना या ना करना आपका चुनाव होना चाहिए, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ करना ये आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए।